हेलो एवरीवन। मैं आकाश अशरफ विजन बायोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जहां पे आपको तरह-तरह के अपडेट्स देखने को मिलेंगे और बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की नई चैप्टर से जो 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब मैं बात करता हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अक्सर हमने सुना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं सेल को। व्हाट इज सेल? ये सेल है क्या? क्यों बोलते हैं हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? और सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया था? इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं बेसिक से। ठीक है? बट उससे पहले मैं थोड़ा-सा ये बताऊँ कि हमें इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है? वो ध्यान से सुनिए आप। जब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि हमें इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? ताकि आपको ये ईज़ी रह जाएगी इसके लिए। ओके, नाउ आज हम जो डिस्कस करने जाएँगे, पहला पॉइंट जो है, वो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम जानेंगे सेल के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएँगे कि ये जो सेल है, क्या है ये सेल? ठीक है? थोड़ा स्टोरी के बाद इसके स्टोरी के बारे में जानेंगे थोड़ा-सा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? याद रखिए, क्यों बोलते हैं हम इसको क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम ये समझेंगे इसके बारे में कि सेल जो है इसको किसने डिस्कवर किया था, यानी इसकी डिस्कवरीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है? जो आज का लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो है अबाउट द सेल थ्योरीज, या अक्सर हमने इसका नाम दिया है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में, इनिशियल सेल थ्योरी क्या है, उसके बाद मॉडिफिकेशन क्या है इसकी, याद रखिए। एक पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें इनिशियल, जस्ट 1 मिनट। इनिशियल में हमने मतलब इनिशियल सेल थ्योरी क्यों है, इनिशियल सेल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं इसको, और इसको बाद में हम क्यों बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले ये लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल सेल थ्योरी। ओके, पहला पॉइंट जो हम देखेंगे वह है इनिशियल सेल थ्योरी। जस्ट राइट डाउन, यस, वो पढ़ेंगे हम पहला इनिशियल सेल थ्योरी, और दूसरा हम पढ़ेंगे बाद में कब ये मॉडिफाई हुआ, सो हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडिफाइड, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। आज फिलहाल के लिए फिलहाल यही लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से, वह है कि सेल क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें खासकर डिस्कवरीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट वाला स्लाइड देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है स्टोरी ऑफ द सेल। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है, या सेल की जो डिस्कवरी जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, स्टोरी क्या है सेल की, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी सेल पे एग्जिस्ट कर रहा है, या कि इसके पीछे कोई और रीजन है। ठीक है? ये वाले स्लाइड जब आप देखते हो ना यहाँ पे, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे इसमें मेंशन का एक पॉइंट है, व्हाट इज़ द सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, राइट? वन फंडामेंटल आइडिया दैट यूनाइट्स, यूनाइट्स का मतलब होगा यहाँ पे जो किसी चीज़ को मिला रहा हो, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा-सा ऑर्गेनिज्म, उससे लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक, कौन इनको आपस में यूनाइट कर रहा है? कौन इनको आपस में मिला रहा है? क्या वो सेल है या कोई और चीज़ है? क्या वो सेल है, राइट? या कोई और चीज़ है? देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस इज़ एक्चुअली नथिंग, इट्स अ पैरामीशियम। याद रखिए, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पे पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज़्म है, या वी कैन से पैरामीशियम एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़्म जो है,
और क्या इसकी शुरुआत सेल से हुई है? इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्गेनिज़्म जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म, दरअसल नथिंग, ये है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, फाइन? तो ये जो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज़्म जो है, क्या इनमें आपस में कोई कनेक्शन है या इन दोनों ऑर्गेनिज़्म की शुरुआत क्या सेल से हुई है? यही इनका एक यूनिट है जिससे ये ऑर्गेनिज़्म बने हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि द सेल लाइफ इज़ फंडामेंटल यूनिट। सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, हम उसका हमेशा बेस रखते हैं पहले, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब तक ना उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तब तक ये बिल्डिंग जो है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी। इसी तरह एक ऑर्गेनिज़्म जो है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो सेल से होती है, ठीक है? फाइन? तो यहाँ पे देखेंगे हम, एक पॉइंट जो यहाँ पे है कि इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम आपके दिस चैप्टर का नाम भी है यहाँ पे। देखिए क्यों बोलते हैं हम इसको फंडामेंटल दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प जो कर रहा है वो है सेल। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, या एक्टिविटीज हो रहे हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल क्यों ना हो, यानी सेल के अंदर क्यों ना प्रोसेस चल रही हो, राइट? तो जो भी फंक्शंस हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या इवन कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, वो सारा का सारा किस्सा जो है वो सेल ही करवा रहा है। ठीक, इसको पढ़ेंगे अभी कि सेल कॉन्सेप्ट कैसे आया, बट फिलहाल मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म जो है, ये किस पे निर्भर है, किस पे सर्वाइव कर रहे हैं ये। दरअसल ये जो है, वह है यहाँ पे क्या? सेल। ओके। अच्छा, और एक चीज़ अगर आप याद रखोगे यहाँ पे कि जो सेल जो है, उससे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा मैं उसको ऑर्गेनिज़्म भी नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे ये कहूँगा इट इज़ लेस देन अ सेल। ठीक है? एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल, लेस देन अ कंप्लीट सेल कैनॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर से फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस, याद रखिए वायरस। वायरस जो है, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा कि ये सेल नहीं है। ठीक है? इवन कि एनसीईआरटी भी इसको मेंशन करती है कि बाकी रेफरेंस में भी मेंशन करके कि वायरस इज़ नॉट अ सेल। बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिज़्म के बॉडी के बाहर, ये जो वायरस है इट्स अ डेड, ये होता है डेड वहाँ पे। क्या है ये? डेड है। बट बॉडी के अंदर डेड इन द सेंस इट्स अ नॉन लिविंग, राइट? मैं इसको नॉन लिविंग कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, इट्स अ नॉन लिविंग। बट जो ही ये बॉडी के अंदर चला जाता है, इट बिकम्स अ लिविंग। फिलहाल के लिए कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है। तो वायरस को हम कंसिडर करते हैं इट्स अ नॉन लिविंग, बट इसके पास अपना डीएनए होता है, या वी कैन से इसके पास अपना डीएनए, या वी कैन से इसके पास अपना आरएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास। डिपेंड कर रहा है कि वायरस कौन-सा वाला हो। ठीक है? ओके। तो अगर ये सेल से कम है, यानी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, यानी लिविंग नहीं है, तो इसको यहाँ पे सेल नहीं कहेंगे हम। तो वायरस इज़ नॉट अ सेल। ठीक है? वायरस को हम एक और नाम से बोलते हैं, इट्स अ पॉइज़न, इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये तबाही मचाता है जब ये किसी के बॉडी के अंदर चला जाता है। फाइन? ओके। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे अगर मैं इसमें आपको एक चीज़ भी दिखाऊँ, शायद मैं उससे पहले हम इस ये डिस्कवरीज़ पे आएँगे। देखिए, जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा डिस्कवरीज़, ठीक है? इसी को यहाँ पे पहले हम समझेंगे। देखिए, जब मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ करता हूँ डिस्कवरीज़, डिस्कवरी या डिस्कवरी के बारे में आप सुनेंगे, तो पहली बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि सेल को पहली मर्तबा बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज में, जब हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, ये खुद ब खुद आया या किसी ने दिया, किसी ने इसके बारे में दिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल के बारे में, ठीक है? कहाँ से निकल के आया ये वर्ड ये सेल? इसको समझेंगे ज़रूर। बट उसको उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा हम ओवरव्यू जानेंगे इसके बारे में। देखिए, याद रखिए, यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जब डिस्कवरी की बात हो रही है, पहली डिस्कवरी जो है सेल की, वो डिस्कवर हुआ था, वो किया था डिस्कवर किसने? उसको हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक 1665। 1665 में रॉबर्ट जी आए। कौन रॉबर्ट? रॉबर्ट हुक। उसने डिस्कवर किया था सेल को। मगर क्वेश्चन अराइज़ ये हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ हो रहा है कि कहाँ से डिस्कवर किया था? याद रखिए, सेल को डिस्कवर किया गया था, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, वो है यहाँ पे स्पेनिश ओक ट्री। मोस्ट बुक्स में लिखा जाता है वहाँ पे ओक ट्री, बट यहाँ पे अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊँ, दैट इज़ अ स्पेनिश ओक ट्री। नाम तो सुना होगा इसके बारे में, ओक ट्री के बारे में।
ओक ट्री का जो कॉर्क वाला पार्ट होता है, ठीक है? इट्स अ डेड पार्ट। कॉर्क वाला पार्ट जो होता है ना, यहीं से देखा गया था किसको? डेड सेल को। अब मैं मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना डेड सेल, ये क्यों है? वो ध्यान से सुनिए। तो दरअसल क्या किया रॉबर्ट हुक ने? इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। कैसा माइक्रोस्कोप का? पहले वो देखो। यहाँ पे जो ये माइक्रोस्कोप देख रहे हो इधर, ये वाला माइक्रोस्कोप, ठीक है? अर्लियर टाइम्स में कोई स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं था। अर्लियर टाइम्स में कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस तो मतलब उस स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप या मतलब उसके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था या क्वांटम माइक्रोस्कोप नहीं था, क्योंकि उस हिसाब से उसकी मतलब डिस्कवरी नहीं हुई थी उस दिनों। माइक्रोस्कोप की उस हिसाब से फिलहाल डिस्कवरी, हाँ, माइक्रोस्कोप थे बट सिंपल माइक्रोस्कोप। आज के दौर में अगर हम देखेंगे ना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है, आज हमारे पास तरह-तरह के एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स, जहाँ पे हम छोटे से छोटे बारीक चीज़ को भी समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बट अर्लियर टाइम्स में ऐसा नहीं हुआ। उन दिनों जो माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ था वो इस फॉर्म में था। मैं आपको अभी एक और स्लाइड दिखाऊँगा जहाँ पे और भी माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। बट ये जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे एक सेल को दिस डिस्कवर कर मतलब देखने के लिए। चलिए, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो जब इसने डिस्कवर किया था सेल को, तो इसने क्या पाया इस कॉर्क वाले पार्ट से? इसने वहाँ पे देखा, जो बायज़ाब्ता और बुक्स में मेंशन करके हैं, उसने देखा इट्स अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी मतलब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खियों का छत्ता। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था, इस हनीकॉम्ब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को इसने नाम दिया यहाँ पे सेल्यूली या सेल्यूला। और इसी सेल्यूला से ही निकल के आया वर्ड जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेल। नाउ व्हाट इज़ सेल? सेल का मतलब होता है यहाँ पे, याद रखिए, सेल का मतलब होता है यहाँ पे कंपार्टमेंट। क्या जो ये यहाँ पे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसने देखा, क्या ये कंपार्टमेंट की तरह नहीं थे? बिल्कुल थे। तो यहाँ पे हमने सुना कि असल में जो सेल का कॉन्सेप्ट आया था वो आया सेल्यूला। और एक सेल्यूला कैसे पता चला? जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है? कंपार्टमेंट का हम एक और नाम से भी बोलते हैं रूम। अब क्वेश्चन अराइज़ ये हो रहा है कि ये डेड क्यों है? इसे कैसे पता चला ये डेड है? अगर ये अंदर से डेड का मतलब ये अंदर से खाली था, इसके अंदर कुछ नहीं था। यानी इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज़्म मटीरियल होता है, याद रखिए, ठीक है? याद रखिए इसके अंदर एक लिविंग मटीरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज़्म। जस्ट वन मिनट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज़्म। वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज़्म था वो एब्सेंट था, ठीक? प्रोटोप्लाज़्म इसके अंदर दिस वो एब्सेंट था। आई विल राइट हियर। इसके अंदर ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ठीक? इसके अंदर प्रोटोप्लाज़्म जो था, प्रोटोप्लाज़्म दैट्स अ लिविंग मटीरियल, लिविंग पार्ट, वो यहाँ के केस में एब्सेंट था। तो याद रखिए इसके केस में प्रोटोप्लाज़्म एब्सेंट था। तो फिर कैसे पता चला ये सेल है? दरअसल जो रॉबर्ट हुक ने वहाँ पे देखा, जो इसके बाहर एक लेयर जो थी, इसको इसने दरअसल नाम दिया था यहाँ पे सेल वॉल। वॉल का मतलब दीवार, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूम में बैठते हैं, हमारे रूम के इर्द-गिर्द क्या होता है? दीवार। तो हम क्या बोलेंगे इसको? रूम वॉल तो नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको अभी दोहराया कि सेल असल में इसका मतलब होता है रूम, ठीक है? तो रूम किसका बनाता है? अगर इसको सराउंडिंग देखें, दैट्स इट्स मेड अप ऑफ द वॉल, ठीक है? जो इसको चारों तरफ बंद कर रहा है यहाँ पे आपके कमरे को, ठीक है? यही देखा था दरअसल यहाँ पे किसने, रॉबर्ट हुक ने। बाद में पढ़ेंगे दैट इज़ द सेल वॉल जो है इट्स मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज़। बट फिलहाल के लिए याद रखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वॉल जो है वो दिया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, इसने वहाँ पे पाया एक लेयर, आउटसाइड लेयर, और उसी को नाम इसने दिया था दैट इज़ द सेल वॉल। तो इसी के बेस पे यहाँ पे आई थी डिस्कवरी ऑफ द सेल। इससे पहले नहीं था। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल एक्चुअल में कब हुआ था? 1665 दैट वाज़ प्रपोज्ड बाय द रॉबर्ट हुक। और देखा कहाँ से? ओक ट्री से। कौन-से वाले पार्ट से? कॉर्क पार्ट से, ठीक है? और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज़्म मटेरियल था या लिविंग पार्ट जो था वो था डेड, ठीक है? और एक बात जो इसने मेनली जो ज़्यादा देर रखी थी, या वी कैन से इसने जो लेयर जो यहाँ पे देखा था दैट इज़ एक्चुअली द सेल वॉल। बाहर वाला पार्ट जो था दैट वाज़ द सेल वॉल,
ठीक है? जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सेल वॉल जो है इट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है? ओके, आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड। नाउ अ न्यू वर्ल्ड रिवील्ड, क्या न्यू वर्ल्ड रिवील्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? दरअसल ये है, इससे पहले जो बात की थी वो था दिस रॉबर्ट हुक, ठीक है? उसके कुछ और स्लाइड्स में अभी आपको दिखाऊँगा। रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आता है, एक और विज्ञान आता है, उसका नाम है एंटन वॉन लीवेनहुक, ठीक है? इसका नाम है एंटन वॉन लीवेनहुक, इधर लिखा भी है, अगर आप देखोगे तो इधर भी लिखा है एंटन वॉन लीवेनहुक। देखिए, याद रखिए जो एंटन वॉन लीवेनहुक जो था, अगर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था मगर सेल वाली वो जो सेल थी वो थी डेड सेल। मगर ये वाला जो है एंटन वॉन लीवेनहुक इसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसको? यानी इसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब लिविंग सेल जब डिस्कवर हुई, हम पढ़ेंगे कि लिविंग सेल इसने यहाँ पे देखे जो इसको मतलब कहाँ से देखा था? वो देखा था इसने पॉन्ड वाटर से, ठीक है? और वा बाद में उसने वहाँ पे जब इसमें बैक्टीरिया कुछ देखे, ठीक है? और ऑर्गेनिज़म्स जो देखे और वहीं से एक कॉन्सेप्ट इसने एक दिया था वहाँ पे एनिमल्क्यूलस के बारे में। एनिमल्क्यूलस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? तो एनिमल्क्यूल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंटन वॉन लीवेनहुक। तो यही इसी के बारे में जो माइक्रोस्कोप जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इट वाज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप नॉट एनी इसको बोलते हैं ग्लिम्प्स माइक्रोस्कोप भी। तो इन दोनों ये कोई एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं था, बट अर्लियर टाइम्स में इन्हीं माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया, जहाँ से सेल की डिस्कवरी देखी गई। सेल को डिस्कवर किया गया था। तो लिविंग सेल जो है वो डिस्कवर किया था एंटन वैन लीवेनहुक ने और डेड सेल जो है वो डिस्कवर किया किसने? दिस रॉबर्ट हुक ने। ठीक है? तो यहाँ से इन्वेंशन हुआ, यहीं से इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का। खासकर जो दिया था किसने? एंटन वैन लीवेनहुक अलोंग विद द रॉबर्ट हुक। कॉन्सेप्ट वहीं से आया माइक्रोस्कोप का भी और स्पेशली जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था माइक्रोस्कोप। देखिए, अभी मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था यहाँ पे फर्स्ट ग्लिम्प्स यानी अर्ली माइक्रोस्कोप। अगर अर्ली मतलब जो बिगिनिंग बिगिनिंग में इनिशियल स्टेज में माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते थे। इट्स ऑलमोस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है ये, बट 100% आप यहाँ पे नहीं देखोगे इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट लुक्स लाइक दैट क्योंकि इसमें जब बाद में अगर आज के कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे ना, वहाँ पे उनमें कुछ चेंजेस है वहाँ पे, ठीक है? स्लाइट चेंजेस है वहाँ पे, ठीक है? बट आप इसको बोल भी सकते हो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बट प्रेज़ेंट में जो अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है? इन्हीं माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करके ये यहाँ पे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, ये पावर माइक्रोस्कोप नहीं है यहाँ पे, ये कोई क्वांटम माइक्रोस्कोप नहीं है यहाँ पे, इट्स वाज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप एट द टाइम। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 1590s में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। ये क्वेश्चन भी आता है कभी-कभी दिस ऑब्जेक्टिव्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछा जाता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका इन्वेंशन कब हुआ? 1590 ईस्वी में। ठीक है? जहाँ पे 2 लेंसेज़ का इस्तेमाल किया गया, एक ऑर्गेनिज़्म को देखने के लिए, ठीक? तो साइंटिस्ट ने फाइनली इन्हीं का इस्तेमाल करके सेल्स के बारे में नहीं, बाकी जो दिस ऑर्गेनिज़म्स थे, उनके बारे में रिसर्च स्टार्ट करनी शुरू की। ओके? दैट वाज़ द हिडन माइक्रोस्कोप जो रिवील हुआ उसके बाद, ठीक है? जो दिस डिस्कवर हुआ। तो स्टार्ट जो हुआ था, ये असल में एक इसके बारे में जो फर्दर जो बात हुई थी, यानी इसके बारे में जो डिस्कवरी हुई थी या सेल के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी, ख़ासकर इन्हीं माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करके सेल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं डिस्कवरीज़ इन बायोलॉजी यानी कौन-कौन से डिस्कवरी जो है बायोलॉजी में ख़ासकर जिस चैप्टर की हम बात करेंगे, वो है अबाउट द सेल के बारे में, द जर्नी ऑफ द सेल। मैंने आपको थोड़ी देर बोला था कि रॉबर्ट हुक जो है 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया था यहाँ पे, राइट? कॉर्क, ठीक है? स्लाइस ऑफ कॉर्क जो मैंने आपको बताया था स्पेनिश ओक ट्री से और जो इसने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो वहाँ पे उसने क्या पाया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और विज्ञान आते हैं, आप देखोगे इनके हाथ में अभी माइक्रोस्कोप लगा है, ठीक है? तो एंटन वान लेeuwenhoek जो थे इन्होंने दिस लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ख़ासकर इन्होंने पॉन्ड वाटर में उसको देखा यहाँ पे। ये देखिए पॉन्ड वाटर से उसने उस ऑर्गेनिज़्म उसको देखा दैट वाज़ लिविंग एक्चुअली एट द टाइम जब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, बाद में इन्होंने नाम दिया था क्या? एनिमल्क्यूल। एनिमल्क्यूल मैंने आपको अभी बताया दैट इज़ स्मॉलेस्ट ऑर्गन। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, एक और चीज़। एक साइंटिस्ट है हमारे पास, वैसे तो नाम सुना होगा, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, राइट? रॉबर्ट ब्राउन जो है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन करके इसके बारे में, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। क्या किया था? उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस।
अब क्वेश्चन अराइज दैट कि इसने न्यूक्लियस को कहाँ से डिस्कवर किया था? इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उसको हम बोलते हैं ऑर्किड रूट ऑफ प्लांट। ऑर्किड, लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट 1 मिनट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसने देखा था दिस रॉबर्ट ब्राउन जो थे यहाँ पे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ऑर्किड रूट प्लांट से, रूट ऑफ द ऑर्किड प्लांट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रूट ऑफ द ऑर्किड प्लांट से इसने। चलिए देखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो रॉबर्ट हुक जो थे, जस्ट राइट डाउन, कि जो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, सॉरी नॉट हुक, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट से इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो हम कहेंगे कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था? रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। जो रूट प्लांट के जो खासकर ऑर्किड प्लांट जो है, उसके रूट्स जो होते हैं, वहीं से डिस्कवर किया था इसने। ठीक है? तो ये कुछ साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमने बात की कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ को डिस्कवर किया। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, जिसको हम अक्सर नाम देते हैं सेल थ्योरी। ठीक है? सेल थ्योरी जो है, अगर आपको याद है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी दिए थे 2 साइंटिस्ट ने। एक का नाम था मैथ्यू शील्डन, दूसरे का नाम था थियोडर शॉन। मैथ्यू शील्डन 1838 एंड 1839, थोड़ा-सा मतलब कुछ साल 1 साल का फ़र्क है यहाँ पे। तो मैथ्यू शील्डन जो है, जब हम इसकी बात करेंगे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा और स्लाइड्स दिखाऊँगा अभी। इसने बताया था जितने भी प्लांट्स हैं, वो बने हैं सेल्स के। सिंपल कॉन्सेप्ट पहले सुनो। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। लेटर दे फॉर्म्ड ए टिश्यूज। जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है? वी कैन से जितने भी प्लांट्स हैं, वो बने हैं सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। ठीक है? आगे जाके वो बनाते हैं टिश्यूज। एनिमल्स जो है एनिमल्स जो है, वो भी बने हैं सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। मगर एनिमल वाला कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो दिया था थियोडर शॉन ने। अब क्यों? क्योंकि मैथ्यू शिल्डन जो थे, ये थे बॉटनिस्ट। थियोडर शॉन जो थे, ये थे ज़ूलॉजिस्ट। तो हम कहेंगे ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका कॉन्सेप्ट किसने बताया? शिल्डन ने। शॉन ने क्या बताया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स जो है कहाँ से बनते हैं। ठीक है? अगर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, प्लांट सेल बन रहा है, प्लांट सेल बन रही है, एनिमल सेल बन रहा है, असल में बन कहाँ से रहा है? ठीक है? इन्होंने इतना बताया कि all living खासकर plants are made up of cells, animals are made up of cells. They did not explain how new cells are formed. उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था रुडोल्फ विर्को ने 1855 में। ठीक है? इसने क्या बताया? इसने बताया था, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होगा आपको इसके बारे में। इसने बताया था कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। प्री एक्जिस्टिंग का मतलब पुराने वाले सेल्स से। नए सेल्स बनते हैं पुराने वाले सेल्स से। ठीक है? चलिए। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर बोला था ना कि रॉबर्ट हुक के बारे में, पहली मर्तबा इसने सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को। बट याद रखिए, यहाँ पे जो सेल है वो डेड सेल है। डेड सेल का कॉन्सेप्ट जो है, वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये देखिए स्ट्रक्चर, स्लाइड, छोटी-सी स्लाइड अगर आप देखोगे ना, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया था उस टाइम सेल्यूला, बाद में इसी से निकला है सेल। ठीक है? और अंदर से एक खाली था। अब यहाँ से कैसे पता चला ये सेल है? दरअसल इसका जो लेयर है, आउटर लेयर, उसी को नाम दिया था सेल वॉल।
फाइन? ओके। और टिश्यू जो है, जिसको मैंने आपको अभी देखा, ये माइक्रोस्कोप ज़रिए उसको देख रहा था यहाँ पे 1665, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पॉइंट। अब थोड़ा-सा इसका कंट्रीब्यूशन मैं आपको भी बताऊँ, ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे। इंट्रोड्यूस टू द टर्म सेल, जो आपको डिस्कस किया, थोड़ी देर बताया था मैंने। पहली मर्तबा डेड सेल को इसने डिस्कवर किया था, बाद में इसको नाम दिया गया था सेल्स। सेल का मतलब रूम और कंपार्टमेंट, और इसी ने फाउंडेशन किसकी की थी? सेल की। तो लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल्स, खासकर रॉबर्ट हुक ने। तो एक किताब लिखी थी इसने जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर इसने पूरा ज़िक्र किया खासकर सेल्स के बारे में। पर्टिकुलरली नहीं, खासकर इसके सेल के बारे में उसने ज़्यादातर डिस्कस किया था वहाँ। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे है पब्लिश द बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665, फुल ऑफ डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? एंड स्ट्रक्चर्स, उनके उन ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी है और खासकर उनके उनके डायग्राम्स भी आपको देखने को मिलेगी। पूरा डिटेल है इसके अंदर। आपको अभी मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी के बारे में, राइट? तो पहले 2 साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी, वो थे शील्डन एंड शॉन, जिन्होंने आपको बताया था कि शील्डन ने बताया था कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स जो है वो ठीक है, वो बताया था शॉन ने। पर ये 2 जो है, ये 2 शील्डन अलोंग विद द शॉन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नए सेल जो है वो कैसे बनते हैं। उसको मॉडिफ़ाई किया बाद में सेल थ्योरी को किसने? रुडोल्फ विर्को ने। इसी ने बताया ऑल सेल्स आर अराइज़्ड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। तो बाद में सेल थ्योरी को मॉडिफ़ाई करने वाला जो था वो था रुडोल्फ विर्को। इस बात को ख़याल रखिए आप, ध्यान से सुनना। ये 2 साइंटिस्ट मैथ्यू शिलर एंड शॉन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल्स जो है, नए सेल जो है कहाँ से बनते हैं, ठीक है? उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला जो था वो था रुडोल्फ विर्को। इन्होंने बताया न्यू सेल्स आर अराइज़्ड फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग मतलब पुराने वाले सेल से बनते हैं। ठीक है? ओके, देखिए, थोड़ा-सा इसके बारे में और समझेंगे यहाँ पे खासकर शील्डन के बारे में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो यहाँ पे, इमेज देख रहे हो यहाँ पे, असल में ये शील्डन की है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैथ्यू शील्डन। और 1838 में इसने इसके बारे में बात की थी, खासकर दिस प्लांट्स के बारे में, ठीक है? यानी इसकी थ्योरी की बात की थी यहाँ पे हमने। तो ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स के बारे में जिस ऑलमोस्ट स्टडी कर रहा होता है। कंट्रीब्यूशन क्या था इसका यहाँ पे? जब इसने वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे स्टडी किया था, तो इसने यहाँ पे फाइनल ट्रुथ दिया था, यहाँ पे एक्चुअल ट्रुथ दिया था, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ दिया था यहाँ पे, कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मतलब ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ठीक है? ये जितने भी प्लांट्स हैं, वो बने हैं सेल्स के, ठीक है? वो बने हैं सेल्स के, ठीक है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के एंड लेटर दे फॉर्म्ड अ टिश्यू। आगे जाके वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को, राइट? नेक्स्ट देखिए, पैरेलल डिस्कवर, पैरेलल इसलिए क्यों? क्योंकि 1 साल का डिफरेंस था। बाद में आया थियोडर शॉन 1839, वो था 38, ये था 39। ये थे जर्मन ज़ूलॉजिस्ट। जर्मन ज़ूलॉजिस्ट मतलब यहाँ पे एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहा था। इसका भी मेन कंट्रीब्यूशन था खासकर एनिमल सेल्स के रिलेटेड। आप ये देख रहे हो ना स्ट्रक्चर यहाँ पे, दिस इज़ एक्चुअली द एनिमल सेल्स हियर। तो इसने बताया था यहाँ पे एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हाँ, एक चीज़ इसने ये भी बोला था यहाँ पे कि एनिमल्स के पास होता है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। याद रखिए, एनिमल्स के पास होता है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज़ बात मैंने शॉर्ट में लिखा है, एमईएमबी मतलब मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास भी होता है। बट यहाँ पे खासकर जो एनिमल्स की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि एनिमल्स के पास एक थिन आउटर लेयर होता है। थिन आउटर लेयर, इस थिन आउटर लेयर को हम यहाँ पे बोलते हैं प्लाज़्मा। इसने एक और बात भी बोली थी, प्लांट्स हैव अ यूनिक फीचर, प्लांट्स के पास एक स्पेशल फीचर होता है, हैव अ यूनिक फीचर, किनके केस में? प्लांट्स के केस में। पढ़ रहे हैं हम एनिमल्स, बट हाँ, इसकी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बताया था प्लांट्स के पास एक यूनिक फीचर होता है, स्पेशल फीचर होता है, दैट इज़ प्लांट के पास होता है क्या? सेल वॉल, जो एनिमल्स के पास नहीं होता है। एक चीज़ याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में भी, बैक्टीरिया जो है मैंने शॉर्ट में लिखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो यहाँ पे है, इनके पास भी सेल वॉल होता है, बट सेल वॉल जो इनके पास होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है? एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट्स के पास सेल वॉल है, दैट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है? चलिए,
दिस इज द नेक्स्ट वन स्लाइड, या यूनिफाइंग हाइपोथेसिस इज फॉर्म। एक हाइपोथेसिस बनी है यहाँ पे। तो अगर हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इनिशियल सेल थ्योरी एंड मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इनिशियल इसलिए क्योंकि शील्ड ने बताया था प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, लेटर दे फॉर्म टिश्यूज। शॉन ने बताया था, खासकर एनिमल्स के बात की इसने, कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैंने आपको बाद में ये भी बताया था कि इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे बनते हैं, यानी न्यू सेल जो है कैसे बनते हैं। उसके बाद में मॉडिफाई किसने किया था? रोड्लोफिर्को ने। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे शील्डन एंड शॉन कंबाइंड देयर ऑब्जर्वेशन टू फॉर्मुलेट द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द सेल थ्योरी। इनका पावरफुल हाइपोथेसिस जो था खासकर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में था। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी सेल्स है यहाँ पे, खासकर प्लांट्स, और अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, इवन कि हम ये भी कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो सेल्स है वो बने, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बने हैं सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। बात फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे याद रखिए, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो बने हैं सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। ठीक है? और इसी ने पहली मर्तबा हम बोलेंगे शील्डन जो और शान जो थे, पहली मर्तबा एक सिंगल प्रिंसिपल निकल के आया जिसने पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड को आपस में क्या किया? कनेक्ट किया। ठीक है? एक थोड़ा-सा एक और इसके बारे में समझेंगे। ओके? तो देखिए, ए ब्रिलियंट थ्योरी विद अ क्रिटिकल गैप। क्या है वो सुनो। शील्डन एंड शॉनस थ्योरी वाज़ मोनुमेंटल अचीवमेंट। क्यों है मोनुमेंटल अचीवमेंट? क्योंकि सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ना। शील्डन ने, शॉन ने जब इनके बारे में बताया था, खासकर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जब इन्होंने बात की कि इनके ये जो प्लांट्स है, ये जो एनिमल्स है, फिर चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो, ये बने हैं सेल्स के यहाँ। ठीक है? मैंने आपको ये भी पॉइंट भी बोला था, हाउएवर इट डिड नॉट एक्सप्लेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल्स जो है ये बनते कैसे? ठीक है, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज़ मान लेते हैं कि सेल्स जो है ये पुराने हो गए। अब इन सेल्स से नए सेल्स बन रहे हैं। तो रोड्लो-बिरको ने बताया था, न्यू सेल्स आर अराइज़ फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टेंट सेल। ये कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाई। इन्होंने नहीं बताया वो। ठीक है? हाउ न्यू सेल्स फॉर्मेड, कैसे बनते हैं? नए सेल्स कैसे बनते हैं? मैंने बताया ना, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? यानी ये नहीं बता पाए। शील्डन और शॉन इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताए कि नए सेल जो है वो कैसे बनते हैं। द ओरिजिन ऑफ सेल्स रिमेन्स मिस्ट्री। यानी ये रहस्य रह गया। ये एक रहस्य रह गया, ये राज़ रह गया, ठीक है? कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। देखो, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। प्लांट्स जो है वो भी बने हैं सेल्स के, एनिमल्स जो है वो भी बने हैं सेल्स के। बनते कैसे हैं न्यू सेल्स? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क हियर। ये नहीं बता पाए। तो फिर कौन बता पाई? दैट इज़ द फाइनल पज़ल। फाइनल पज़ल मतलब जिसको बाद में मॉडिफ़ाई किया गया। असल में जो मतलब बाद में बताया गया कि नए सेल्स जो है वो बनते हैं पुराने सेल्स। ठीक है? चलिए देखते हैं उसकी ओर। ये देखिए, दिस इज़ द फाइनल पज़ल। दिस इज़ द फाइनल पीस ऑफ द पज़ल। ठीक है? जिसको मैंने आपको थोड़ी देर बोला था, दिस इज़ द रिडल ऑफ विर्को। ठीक है? आप जो इमेज देख रहे हो, रिडल ऑफ विर्को है 1855। ओवर अ डिकेड लेटर अनदर जर्मन साइंटिस्ट, ये भी जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है? एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन द सेल थ्योरी, जो हमने अभी देखा था ना, क्रिटिकल गैप जो यहाँ पे आपने देखा था, ये न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, ये कंप्लीट किया था किसने? ये पज़ल जो कंप्लीट किया था, कब पज़ल ने, वो पज़ल मतलब एक हिसाब से एक रहस्य था यहाँ पे, वो पज़ल जो है वो कंप्लीट किया था रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है? कब? 1855। एंड ही वाज़ द फर्स्ट टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर क्रिएटेड। जिसको मैंने आपको अभी बोला था, जो इसने बताया कि न्यू सेल्स आर अराइज़ फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, के नए सेल्स जो है वो बनते हैं पुराने वाले से। ठीक है? तो इसका हम ये कहेंगे फाइनल पीस ऑफ द पज़ल जो देने वाला था, खासकर जो सेल थ्योरी को मॉडिफ़ाई करने वाला जो था, वो यही था, रुडोल्फ विर्को। ठीक? चलिए, इसी ने बताया था बाद में ओमनिस सेल्युला ई सेल्युले या ई सेल्युला। ठीक है? Elegant explanation was that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells। यानी सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं, मतलब क्या होगा यहाँ पे, में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब सेल्स डिवाइड होते हैं यहाँ पे। ठीक है? यानी उनमें सेल डिवीजन होता है। जो ही सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, उन्हीं सेल्स जब सेल्स डिवाइड होने जाते हैं उसके बाद वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं, और इसी को बाद में इसमें नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, गिविंग द सेल थ्योरी इट इज़ फाइनल शेप। मैंने आपको अभी बोला कि इसने
रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप में दिया, यानी इसको इसको अच्छे से मॉडिफाई किया बाद में। तो सी नाउ, with this single powerful insight, Vircho's modified hypothesis of Schilder is shown to give the cell theory its final complete form. The mystery of cell origin was solved. मिस्ट्री थी ना पहली वाली स्लाइड जो मैंने आपको अभी देखी था, ये देखिए, ये वाली स्लाइड जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि शील्डर ने शॉन ने क्या बताया था, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट नहीं बता पाई कि किसके बने हैं, पर यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व हुई गई। ठीक है, फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये देखिए, शील्डर ने शॉन हाइपोथेसिस मिसिंग ओरिजिन ऑफ सेल्स, ओरिजिन ऑफ सेल मतलब ये नहीं बता पाई कैसे हुआ। ओके, तो आज जो हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, दैट जो बाद में अच्छे से मॉडिफाई किया रुल्फ ने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स इज नथिंग, इट इज एक्चुअली ऑर्गेनेलिज। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, उन्हीं को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये नेसेसरी है ना एक सेल के लिए वो। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको बाद में हमने बोला था ओमनी सेल्यूलर। फाइन, तो बने रहिए विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे, जहाँ पे आपको इसी तरह लेक्चर देखने को मिलेगा। नए पार्ट 2 जो है वो हम विद इन नो टाइम आपको वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।